अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सीलेंस ऑनलाइन की तरफ से खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन अक्सर आपको देखने में नज़र आया होगा जिसमें दो आपको डिफरेंट डेटा सेट दिए होते हैं जिनको आपको सिलेक्ट करना होता है जिनमें से कि कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जिसमें वेरिएशन सबसे कम हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों की भी अगर आप देख लें कि अगर कोई इंसान हो जिसका मूड आपको गैस करना मुश्किल हो क्योंकि हर वक्त उसका मूड नया होता है, मतलब उसके मूड में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप उसकी प्रिडिक्शन आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, जिसके बारे में आपको मालूम हो कि इसमें अगली वैल्यू जो होगी, या जो किसी इंसान की बात करें तो उसका मूड इतना हाई या इतना लो होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो हम उसे कंसिस्टेंट कहा करते हैं। तो डेटा सेट में भी यही होता है कि हम डेटा की वेरिएशन को देखते हैं। जिस डेटा में ज़्यादा वेरिएशन हो वो डेटा सेट कम कंसिस्टेंट होता है। तो ऐसे ही हमारे पास स्क्रीन पर एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें दो डेटा सेट हैं डिफरेंट दो कंपनीज़ के, जिनमें उनका जो स्टॉक पर जो डिविडेंड पे किया है वो आपको लिख के दिया गया है। इस बार की जो लेक्चर की वीडियोस बनाई गई हैं उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को किस तरह अटैम्प्ट करना हो, इसीलिए हमने स्क्रीन पर आपको एक पूरी कॉपी का पेज शो किया है जिसमें आपको हम आंसर के स्टेप्स भी शो करेंगे कि किस तरह आपने शो करने होते हैं। तो डेटा सेट हमारे पास स्टॉक ए और स्टॉक बी, दो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, उनके डिविडेंड्स मौजूद हैं और हमें इन दोनों स्टॉक्स में से कंपनी ए या कंपनी बी में से सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो स्टैटिस्टिकली हम यूँ करेंगे कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वेरिएशन जितनी ज़्यादा हो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कम कंसिस्टेंट होता है। तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना होगा और डेटा के हमारे पास क्योंकि दो स्टॉक्स हैं तो हमें साइमल्टेनियसली दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमें कॉलम्स की ज़रूरत होगी, एक कॉलम स्टॉक ए के लिए x का होगा और दूसरा उसके स्क्वायर का होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक बी के लिए भी x और x स्क्वायर का होगा। तो जब हम डेटा को कॉपी करेंगे, इनकी तमाम वैल्यूज़ को हमने स्क्रीन पर लिख लिया और इनके स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर लिया, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, और उनके सम भी हमने कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह स्टॉक बी के भी हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली और उनके स्क्वायर्स को कैलकुलेट करके उनको भी ऐड कर लिया। इसमें एक बात आप गौर से अगर देखें तो स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों का जो सम है वो सेम आ रहा है, लेकिन इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नज़र आएगी आपको, जो आप आगे देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक ए का मीन फाइंड आउट करते हैं और बिल्कुल इसी तरह स्टॉक बी का भी साथ ही में मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास अनग्रुप डेटा है, फॉर्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास जो स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों का ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो 45 है और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 9 है। तो 45 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो x बार यानी कि एवरेज हमारे पास दोनों स्टॉक्स, तो दोनों की एवरेज हमारे पास 5 आई है। इसमें एक बात आप देख सकते हैं कि एवरेज दोनों की बराबर है लेकिन वेरिएशन में डिफरेंस आएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर यानी कि मीन का स्क्वायर, और इस तमाम का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि हम पहले भी x स्क्वायर स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों का फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यू जब इनकी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टॉक ए और स्टॉक बी की, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर ए का 4.11 और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 1.15 मिलेगा। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दरअसल स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन की परसेंटेज में शो करता है कि ये डेटा अपने मीन से कितने परसेंटेज में वेरिएशन कर सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब ए का हमने फाइंड आउट किया तो 4.11 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 और बी के लिए 1.15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमारे पास ए का 16%, ऑलमोस्ट 16% और बी का 4.62% आता है। तो वो 16% वेरी कर रहा है, 16% उसमें वेरिएशन है और उसमें 4% वेरिएशन है। तो ऑब्वियसली जिसमें कम वेरिएशन होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे कि क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टॉक बी का कम है तो इस लिहाजा स्टॉक बी हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है या कंसिस्टेंट है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।